वीडियो में बताने वाले हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, मानव नेत्र के बारे में बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मानव नेत्र होता है क्या, ठीक है, उसका डिटेल से आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ओनली मानव नेत्र ही। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले आप चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है बच्चों, आपका एक लाइक हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो को शुरू कर दिए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। ठीक है बच्चों, बिना हम समय लेते हुए वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र होता है क्या, ठीक है, मेरा टॉपिक भी है ह्यूमन ई। ठीक है, ह्यूमन ई मतलब क्या होता है, नेत्र होता है यानी आँख होता है। ठीक है, ह्यूमन ई, ठीक है, ह्यूमन यानी मानव नेत्र। बेसिकली जो है हमारे जीवन में आँख का जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करता है। अगर आँख ना हो हमारे जीवन में तो हम संसार का कोई वस्तु यानी ऑब्जेक्ट हो हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ये बेसिक सा है बता दें। ठीक है, कोई जानवर हो चाहे मनुष्य क्यों ना हो उसको आँख का जरूरत ही पड़ता है। ठीक है, चलो देखते हैं आखिर है क्या मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र लिखे। ठीक है, मानव जो है नेत्र, ठीक है, बेसिक से हम कुछ अपने भाषा में इसको कन्वर्ट करने के अपने भाषा के रूप में बताए हुए। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहता है मानव नेत्र ठीक है, यानी नेत्र जो है प्राकृतिक द्वारा मनुष्य को दिया सर्वश्रेष्ठ प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, फिर से पढ़ देते दोस्तों। कहता है नेत्र प्राकृतिक द्वारा मनुष्य को दिया सर्वश्रेष्ठ प्रकाशीय क्या है, यंत्र है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा मनुष्य को जो दिया आँख सर्वश्रेष्ठ जो चीज़ है वो आँख है। क्या है, आँख है, प्रकाशिक यंत्र है। यानी प्रकाश का हमारे लिए जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो अभिसारी लेंस की भांति जो है क्या करता है, कार्य करता है। अभिसारी लेंस की भांति जो है मेरा आँख जो है कार्य करता है। नेत्र लेंस की सहायता से वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब जो क्या बनता है, रेटिना पे बढ़ता है। ठीक है, रेटिना आखिर होता है क्या उसके भी जानेंगे। हमारा जो कोई वस्तु जो हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमको जस्ट पीछे यानी रेटिना पे बनता है, तब उसका इमेज हमको दिखने लगता है। ठीक है, रेटिना पर बनता है। मस्तिष्क में सीधे इन प्रतिबिंब का आभास होता है। ठीक है, जैसे ये मार्कर हमको देखा तो ठीक है रेटिना पर इमेज बनेगा, पीछे पे रेटिना पर जो है इमेज बनेगा। ठीक है, रेटिना पर बनेगा तो उसके बाद जो सिंगल देगा हमको, मस्तिष्क को सिंगल देगा। ये आगे वाला ऑब्जेक्ट जो है क्या है, मार्कर है कि अगर कोई वस्तु है तो हमको सिंगल देगा, बताएगा क्या है, मार्कर है। ठीक है, रेटिना पर पहले क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर को होता है क्या होता है, बनता है। ठीक है, मस्तिष्क में सीधे इन जो है प्रतिबिंब का जो है क्या होता है, आभास होता है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है, आभास होता है। ओके, आप कहने का तात्पर्य है क्या, ये जो है आपका इमेज जो है देख रहा है आँख का जो है एक इमेज है। ठीक है, हम समझाने की कोशिश की, आप इमेज को थोड़ा यूटिलाइज कीजिएगा। क्या आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक जो है पार्ट को दिख रहा है कि आपका कौन कौन पार्ट होता है। ठीक है, पहले जो होता है दृष्टि पटल होता है। क्या होता है, दृष्टि पटल होता है जो हमारे आँख के ऊपर वाला भाग के साइड में होता है। ठीक है, क्या होता है, दृष्टि पटल होता है। ओके, और उसके बाद जो है कोलराइड्स होता है। ठीक है, कोलराइड्स आप नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये जो है आपके आँख के जस्ट ऊपर के साइड से बगल वाला होता है। ठीक है, थोड़ा उसके बाद जो होता है दो एक ही जगह होता है, एक होता है रेटिना, एक होता है पित्त बिंदु। ठीक है, पित्त बिंदु क्या होता है उसके आगे जानेंगे। रेटिना अभी बता देते हैं। रेटिना जो है हमारे पीछे वाले भाग आँख के जो है पीछे में होता है। ठीक है, जस्ट पहले रेटिना पर क्या बनता है, इमेज बनता है। उसके बाद जो है मस्तिष्क हमको क्या देता है, सिंगल देता है। यानी आगे वाला जो है ऑब्जेक्ट क्या है, यानी वस्तु कौन है, जस्ट बताएं। रेटिना पर जो है क्या बनता है, इसका वास्तविक क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ओके, आगे जानते हैं। एक होता है अधबिंदु। ठीक है, अधबिंदु जो होता है, अधबिंदु आगे जानेंगे। ठीक है, एक एक से आपको बताते चलते हैं कौन कौन होता है। अधबिंदु होता है, तो उसके बाद होता है प्रकाश सिरा होता है। ठीक है, प्रकाश सिरा होता है। उसके बाद होता है आइरिस होता है। ठीक है, उस प्रकाश सिरा के बाद जो होता है आइरिस होता है। ठीक है, क्या होता है, आइरिस होता है। उसके बाद जो होता है कॉर्निया होता है। कॉर्निया जो आँख में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन,
कॉर्निया। और तो निभाता ही महत्वपूर्ण भूमिका, लेकिन कॉर्निया जो है आँख का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है नेत्र तारा। नेत्र तारा का मतलब कहने का ये तात्पर्य है कौन वस्तु आपको कैसा दिखता है, कौन वस्तु छोटा दिखता है, कौन वस्तु बड़ा दिखता है, नेत्र तारा के सहायता से ही दिखता है, ठीक है। ओके उसके बाद है जलीय द्रव, ठीक है। जलीय द्रव जो होता है बच्चों, जलीय द्रव जस्ट आपके ई वाला जो आँख है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए हैं हम, आपके आँख के सारे बताए, यहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ जो है जलीय द्रव होता है, ठीक है। जैसे आँख में हमको कोई कचरा पड़ गया या आँख में कोई कोई कीड़ा ठेक गया, तो आँख से तुरंत नहीं होता, आँख से पानी यानी आंसू गिरने लगता है, ठीक है। तो किसके सारे जलीय द्रव के कारण ही क्या होता है, गिरने लगता है, ठीक है। उसके बाद आगे आइएगा तो यहाँ पे है मांसपेशियाँ, ठीक है। क्या है, मांसपेशियाँ, ठीक है, मांसपेशियाँ, ठीक है। यानी पूरे जो है बताने की कोशिश की है, आप समझ गए होंगे, हम आशा ने पूर्ण विश्वास करते हैं क्या आप इस इमेज के सारे समझ जरूर गए होंगे कौन क्या होता है, ठीक है। हर एक बिंदु समझ के पहले क्या बताए हैं, दृष्टिपटल, उसके बाद कोलराइडिस, उसके बाद रेटिना, पित्त बिंदु, अधबिंदु, प्रकाश सिरा होता है, ठीक है। उसके बाद आइरिस होता है, उसके बाद कॉर्निया होता है, उसके बाद नेत्र तारा होता है, जलीय द्रव होता है, मांसपेशी होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट है इसमें, इस इम्पोर्टेंट सभी है, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट आगे कौन कौन है उसके भी चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। इससे पहले तो हम बतेबे किए हैं कि पूरा स्ट्रक्चर बताए हैं, ठीक है। और आगे जो है नेत्र लेंस की संरचना जो है ये निम्नलिखित भागों में बांटा गया, ठीक है। हम जो एक जगह आपको जो लिख दिए हैं, ठीक है, कौन कौन होता है, ठीक है। पीछे बताएं, एक जगह आपका नाम लिख दें इसीलिए ताकि आप एक जगह देख के और याद कर सकें। पहला है दृष्टिपटल, ठीक है, जो हम बताए हुए हैं। पहला है दृष्टिपटल, उसके बाद है श्वेतमंडल, आयरलिस है, ठीक है, क्या है, आयरलिस है। उसके बाद पुतली है, रेटिना है, नेत्र लेंस है, जलीय द्रव है, ठीक है, जलीय द्रव है, कोलराइड्स है और कचाप द्रव है, ठीक है। यानी इतना जो है मैं 9 गो पूरा जो है इतना आपको क्या याद रहना नेसेसरी, और उसमें आपको सिर्फ जो है याद नहीं, 2-3 गो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है याद रहना। दृष्टिपटल हो गया, श्वेतमंडल हो गया, पुतली हो गया, रेटिना हो गया, नेत्र लेंस हो गया, जलीय द्रव हो गया और कचाप द्रव जो है ये सब आपको कराना चाहिए। थोड़ा सा बेसिक मतलब क्या होता है कचाप द्रव, नेत्र लेंस क्या होता है, इसको इस सब आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो आप पूरे हम 9 को 9 लिख दिए, आप जो है लिख भी सकते हैं, ठीक है। आप चाहिए याद ही कर सकते हैं तो आप टेम्पोररी से लंबे समय के लिए आप लिख लीजिएगा, बहुत बेहतर रहेगा। आगे जो है हम बताए हुए हैं नेत्र लेंस और दूसरा बताए निकट बिंदु। आप कहिएगा आप जो है पूरे मतलब जितना मानव नेत्र का पूरे काहे टॉपिक बताए, इसीलिए जो है 2 बताए हैं, 2 गो इम्पोर्टेंट हम लेके चलते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है उसी को लेके चलते हैं, और भी सारा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मानव नेत्र में हमको जितना जो पढ़ना चाहिए, ठीक है, उतना ही हम लेके चलते हैं, ठीक है। ओके चलिए हम लिखे हैं नेत्र लेंस, ठीक है। नेत्र लेंस पहले जानेंगे होता है क्या, ठीक है। नेत्र लेंस तो फिजिक्स में आप पढ़े होंगे लेंस के बारे में, ठीक है। उसके आगे है तो मानव लेंस होता है, यानी सब एक अपना अपना क्या होता है लेंस होता है, ठीक है, बेसिक से है, ठीक है। उसी प्रकार जो है नेत्र लेंस क्या होता है हम लिखे हैं आसान भाषा में, यहाँ आँख में लगा मांसपेशियों, ठीक है, स्थिर समझना, पूरे ध्यान देना है। यहाँ आँख में लगा मांसपेशियों, ठीक है, मांसपेशियों से बना उत्तल क्या होता है लेंस होता है, ठीक है। तो पूछेगा यहाँ आँख में लगा, ठीक है, यहाँ आँख में जो है लगा मांसपेशियों से बना उत्तल लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है, ठीक है। जो क्या कहेंगे जो वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बनाता है, रेटिना पर जो है बनाता है, ठीक है। इसका जैसे ये मार्कर है, मार्कर के एग्जाम्पल हम लिए तो मार्कर इसका हम देखेगा तो इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनेगा, ठीक है। मांसपेशियों द्वारा आएगा मेरा मस्तिष्क में संकेत करेगा ये कौन सा ऑब्जेक्ट है पता हुआ, ठीक है, रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी आँख को फैलाकर और सिकुड़ाकर बदली जा सकती है, ठीक है। कोई वस्तु जैसे अंधेरा एकाएक हो जाता है, देखते हैं पूरा आँख के पूरा बंद हो जाता है, ठीक है। एकाएक अगर लाइट आया क्या पूरा आँख क्या होता है धीरे धीरे क्या करते हैं सिकुड़ा के धीरे से खोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से होता है फैलाकर और सिकुड़ कर बदली जा सकती है, ठीक है। ओके समझ गए होंगे। आगे जो है निकट बिंदु, ठीक है, निकट बिंदु क्या होता है, ठीक है, यानी निकट का वस्तु जो है हम कैसे देखते हैं अपनी आँखों से, ठीक है, उसको देखते हैं।
वह न्यूनतम बिंदु जिसे नेत्र अपने आप को अवस्था में देखा जा सकता है निकट बिंदु कहलाता है। आप ये नहीं समझोगे, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। वह न्यूनतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी श्रोता अवस्था में देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कोई रहता है जवान व्यक्ति रहता है, उसको निकट वाला वस्तु जो है तुरंत दिखने लगता है, ठीक है। अगर बुजुर्ग आदमी को कहिए, अपने दादाजी के देखने के लिए निकट वाला वस्तु देखने के लिए उसको क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। वो क्या होता है, लेंस चश्मा लगा के कुछ निकट की वस्तु देख पाते हैं, ठीक है। दूर की वस्तु दिख जाता है लेकिन निकट की जो वस्तु है वो साफ साफ नहीं दिखता है। उसी तरह बताया हुआ है निकट अपनी श्रोता जो है देखा जाए, निकट वह न्यूनतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी श्रोता अवस्था में देखा जा सकता है निकट बिंदु कहलाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे है उस जो निकट जो हमारा जो आँख जो है कितना सेंटीमीटर तक देख सकता है, ठीक है। मेरा आँख जो है 25 सेंटीमीटर देख सकता है, मेरा नहीं, आप सभी का, मानव में जितना है उतना कहता है। स्वस्थ नेत्र के जो है, स्वस्थ जिसका नेत्र है, आँख है, ठीक है, यानी कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई अभी तक टेबलेट नहीं चल रहा है, कोई यानी आँख में कोई सारा प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो उसका जो है 25 सेंटीमीटर जो है उसका आँख क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। ओके, इसे जो है डी से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, जो संकेत होता है उसका क्या करते हैं, डी से संकेत करते हैं, ठीक है। तो हम आई होप बच्चों, हम आशा ने पूर्ण विश्वास करते हैं अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो देखे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसके बाद भी अगर मानव नेत्र से संबंधित अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप अंत तक वीडियो देखें तो इसके लिए धन्यवाद, ठीक है। अगर आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपका एक लाइक हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप ज़रूर बताइएगा कि अगले टॉपिक जो है आप किस रिलेटेड से देखना चाहते हैं, ठीक है। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उस कमेंट का रिप्लाई दे सकें, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।